अचिंत्य सनातन। एक ऐसी नगरी की कल्पना कीजिए जो स्वर्ण से भी अधिक दीप्तिमान हो, जिसके तटों को पुण्य सलीला सरयू अपने जल से धोती हों, और जहां की वायु में, जहां के कण कण में केवल धर्म का वास हो। ये कहानी है अयोध्या की, इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी राजा दशरथ का वो आदर्श राज्य, जहां दुख, दैन्य और दरिद्रता का कोई चिन्ह तक नहीं था। उस राजा के पास सब कुछ था, बस एक चीज को छोड़कर, एक ऐसी चीज जो किसी भी साम्राज्य के भविष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो राजमहलों के वैभव से कहीं परे एक मनुष्य के हृदय की सबसे गहरी अभिलाषा को स्पर्श करता है। सोचिए, जब शक्ति, सम्मान और अपार समृद्धि सब चरणों में हो, तब भी ऐसी कौन सी एक कमी हो सकती है जो एक चक्रवर्ती सम्राट को भी रातों को सोने न दे? इसी एक प्रश्न की गहराइयों में छिपी है हमारी आज की कथा, एक महान राजा के उस अंतर्मन के संघर्ष की कहानी, जहां सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं था। जय श्री राम। ये कथा है इक्ष्वाकु कुल के कीर्तिमान महाराज दशरथ की, जिनके राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जिनके पास संसार का हर सुख, हर वैभव था। उनकी ये गाथा हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जो अयोध्या के स्वर्ण युग से आरंभ होकर एक गहरे व्यक्तिगत दुख से गुजरती है और अंत में एक ऐसे दिव्य संकल्प पर आकर समाप्त होती है जिसने संपूर्ण सृष्टि का भाग्य ही बदल दिया। यही रामायण के अयोध्या कांड की भावभूमि है। वो एक ऐसा समय था जब सरयू नदी के किनारे एक अद्भुत नगरी बसती थी, अयोध्या। इस नगरी पर धर्मपरायण, तेजस्वी और अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करने वाले राजा दशरथ का शासन था। ये कोई साधारण नगरी नहीं थी, ये एक ऐसा आदर्श था जिसकी प्रशंसा स्वर्ग में देवता भी किया करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या हर सुख सुविधा से परिपूर्ण और धन धान्य से संपन्न थी। उसकी सड़कें चौड़ी और स्वच्छ थी, जिन पर नित्य ही सुगंधित जल का छिड़काव होता था, और उसके भव्य भवन मानो बादलों से बातें करते थे। किसी भी नगरी की आत्मा होते हैं उसके नागरिक, और अयोध्या के नागरिक तो सचमुच विलक्षण थे। वे केवल धर्मात्मा ही नहीं थे, बल्कि बहुश्रुत भी थे, यानी ज्ञान और विद्या के प्रकाश से प्रकाशित। उनकी जुबान पर सदा सत्य का वास था, और सबसे विशेष बात, वे सभी अपने अपने धन से संतुष्ट थे। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां लोभ का कोई स्थान ना हो, वो समाज कैसा होगा? जहां कोई दूसरे की संपत्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, वहां तो अपराध और अशांति स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हर व्यक्ति उदार था, वीर था, और देवता अतिथि का पूजन करने वाला था। ये एक आदर्श समाज की वो तस्वीर है जो आज भी एक महान प्रेरणा है। वाल्मीकि रामायण के इस एक श्लोक में उस पूरे समाज का सार छिपा है। एक ऐसा समाज जहां कोई भी व्यक्ति क्रूर, मूर्ख या नास्तिक न हो, जहां हर मुख प्रसन्नता से खिला हो। ये केवल भौतिक समृद्धि नहीं थी, ये तो आध्यात्मिक समृद्धि थी, क्योंकि जब नागरिक संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं, तभी कोई राज्य वास्तव में समृद्ध कहलाता है। हर घर से यज्ञ की पवित्र अग्नि की सुगंध आती थी, और हर व्यक्ति सदाचार के मार्ग पर चलता था। यही थी उस राम राज्य की नींव जिसे महाराज दशरथ ने अपने धर्म शासन से सींचा था। एक महान राजा कभी अकेले शासन नहीं करता, उसकी वास्तविक शक्ति होती है उसकी मंत्री परिषद। और महाराज दशरथ के मंत्री भी उन्हीं की तरह गुणी और दूरदर्शी थे। वे केवल सलाहकार नहीं थे, वे तो राज्य के वो मजबूत स्तंभ थे जिन्होंने अयोध्या के गौरव को आकाश तक पहुंचाया था। उनका ज्ञान, उनकी नीति और उनकी निष्ठा सब कुछ अद्वितीय था। आइए उनके गुणों को और निकट से जानें। ये थे वो 8 मुख्यमंत्री: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये केवल मंत्री नहीं थे, ये तो मन की बात जानने वाले थे। वे किसी के चेहरे के भाव, उसकी आंखों की गति को देखकर ही उसके भीतर के विचार और इरादे समझ जाते थे। इसी गुण के कारण राज्य में कोई भी षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो पाता था। उनकी बुद्धि गरुड़ की तरह तीव्र थी, और ऐसा कोई शास्त्र नहीं था जिसका उन्हें ज्ञान न हो। वे राज्य के सच्चे प्रहरी थे जो हर क्षण, हर पल अयोध्या की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे।
इन 8 मंत्रियों के अतिरिक्त राजा के पास महर्षि वशिष्ठ और वामदेव जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषि भी थे, जो उनके मुख्य पुरोहित और पथ प्रदर्शक थे। यह दर्शाता है कि दशरथ का शासन केवल राजनीति की शक्ति पर नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की सुदृढ़ नींव पर टिका हुआ था। यह एक शासक के लिए सबसे बड़ा पाठ है कि शक्ति को सदैव ज्ञान और विवेक के अधीन रहना चाहिए। राजा हमेशा ऐसे गुणी और ज्ञानी जनों से घिरे रहते थे, जो उन्हें कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होने देते थे। इन मंत्रियों के गुण देखिए, वे ज्ञान के अथाह सागर होकर भी विनम्रता की मूर्ति थे, शक्तिशाली होकर भी जितेंद्रिय थे, यानी अपनी इंद्रियों के दास नहीं बल्कि स्वामी थे। इसका अर्थ यह है कि ना तो कोई उन्हें धन का लालच देकर खरीद सकता था और ना ही कोई भय दिखाकर अपने मार्ग से डिगा सकता था। वे क्षमाशील थे, कीर्तिमान थे और उनके मुख पर सदैव एक शांत मुस्कान रहती थी। और सबसे बड़ी बात, वे कभी भी स्वार्थ के लिए, क्रोध के लिए या किसी लोभ के कारण असत्य नहीं बोलते थे। उनके इसी न्यायपूर्ण शासन का ये परिणाम था कि संपूर्ण कोसल राज्य में शांति थी और कोई भी व्यक्ति दुष्ट या बेईमान नहीं था। अब तक हमने उस राज्य के बाहरी वैभव और आदर्श व्यवस्था को देखा। सब कुछ उत्तम, सब कुछ परिपूर्ण, एक ऐसी व्यवस्था जिसका हर अंग बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। पर अब हम उस स्वर्ण नगरी के पर्दे के पीछे चलेंगे, राजा के निजी जीवन में प्रवेश करेंगे, उनके हृदय की उस गहराई में उतरेंगे जहां एक बहुत गहरा दुख छिपा हुआ था। यही तो जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जो राजा तीनों लोकों में अपने शौर्य और प्रताप के लिए विख्यात था, जिसके नाम से शत्रु कांप उठते थे, जिसे प्रजा पिता के समान पूजती थी, वही राजा भीतर ही भीतर अकेला और दुखी था। कारण ये था कि उनकी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। उनका महान वंश, उनका विशाल साम्राज्य उन्हें अंधकार में डूबता हुआ दिख रहा था। ये चिंता एक दीमक की तरह उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। ये स्वयं महाराज दशरथ के अपने शब्द हैं। वे अपने ऋषियों के समक्ष कहते हैं, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता हूं। ये विशाल राज्य, ये धन, वैभव, ये मान सम्मान, सब कुछ उन्हें पुत्र के बिना सूना और अर्थहीन लगता था। यह एक राजा की पीड़ा नहीं थी, यह एक पिता के हृदय की पीड़ा थी, जो अपनी विरासत को अपनी ही आंखों के सामने समाप्त होते हुए देख रहा था। यह हर उस मनुष्य की पीड़ा है जो भविष्य की आशा के बिना जीता है। लेकिन महाराज दशरथ केवल दुख में डूबकर नियति को कोसने वाले राजा नहीं थे, वे कर्मयोगी थे। जब उन्हें अपनी मानवीय शक्ति से कोई समाधान नहीं मिला, तो उन्होंने उस मार्ग को चुना जो भारतीय संस्कृति में सदैव सर्वोच्च माना गया है, धर्म का मार्ग। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पीड़ा को दूर करने के लिए एक पवित्र और महान अनुष्ठान करने का संकल्प लिया। देखिए, एक महान राजा निर्णय कैसे लेता है, यह प्रक्रिया उनके चरित्र को दर्शाती है। सबसे पहले उन्होंने आत्मचिंतन किया, फिर अपने गुरुजनों और ऋषियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया। उनके समक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव रखा। और जब सभी ज्ञानी जनों ने उनके इस धार्मिक विचार की प्रशंसा करते हुए सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया, तब जाकर उन्होंने इसे करने का अंतिम निश्चय किया। यह दिखाता है कि सच्चा राजा अपनी इच्छा का नहीं, बल्कि धर्म और विवेक की आज्ञा का पालन करता है। अश्वमेध यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। यह चक्रवर्ती सम्राटों द्वारा किए जाने वाला सबसे बड़ा और सबसे कठिन यज्ञ होता था, जो उनके सार्वभौम प्रभुत्व और धर्मपरायणता का प्रतीक था। इसमें छोटी सी भी भूल संपूर्ण राज्य के विनाश का कारण बन सकती थी। इसीलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में इसे पूर्ण रूप से शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही करने का दृढ़ संकल्प लिया। यह केवल पुत्र की कामना नहीं थी, यह धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का भी प्रमाण था। जैसे ही राजा ने धर्म के मार्ग पर यह पहला पग रखा, पूरे महल का वातावरण ही बदल गया। वर्षों से जो उदासी और चिंता की छाया थी, वो अब एक नई आशा और उत्साह के प्रकाश में बदल गई। ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म और सही नीयत से लिया गया एक संकल्प न केवल व्यक्ति को, बल्कि उसके संपूर्ण परिवेश को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आशा अंधकार में जलने वाला सबसे पहला दीपक होती है। वाल्मीकि जी इस दृश्य का कितना सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब राजा दशरथ ने अपनी रानियों को यज्ञ के विषय में बताया, तो उनके मुख कमल ठीक वैसे ही खिल उठे जैसे वसंत ऋतु में सरोवर में कमल खिल जाते हैं। वर्षों से जो चेहरे चिंता से मुरझाए हुए थे, उन पर आशा की एक नई दिव्य आभा आ गई थी।
ये उस क्षण का एक बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण है जब निराशा के घने बादल छटते हैं और उम्मीद की पहली किरण धरती को स्पर्श करती है। और अंत में इस पूरी प्रस्तावना का यही सार है। महाराज दशरथ का ये संकल्प केवल उनकी अपनी पुत्र कामना को पूरा करने के लिए नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी दिव्य योजना का पहला अध्याय था। उन्हें उस क्षण ये ज्ञात नहीं था, पर धर्म के मार्ग पर उठाया गया उनका ये एक कदम केवल अयोध्या के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का कारण बनने वाला था। क्योंकि इसी महायज्ञ के फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु श्री राम के रूप में इस धरती पर अवतार लेने वाले थे। जय श्री है राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।